हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। आज इस वीडियो में हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग का फ्रॉम क्लास 11। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। So, accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, and communicating financial information to the users. यूजर्स के पास हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है। ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस होता है, ठीक है। बिजनेस में जुड़ी हुई सारी चीज़ों का जो भी लेन देन है, खर्चा हुआ, कोई चीज़ खरीदी गई, कोई चीज़ बेची गई, ठीक है, या अदर एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल तरीके से जितनी भी चीज़ों का लेन देन होता है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक अकाउंटिंग के फॉर्म में यूज़ की जाती है। तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूजर्स तक पहुंचानी होती है, तो अकाउंटिंग उसी का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जहां पे उसको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है, मेजर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, समराइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है और फिर फाइनली कम्युनिकेट किया जाता है जितनी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है यूजर्स के पास, ठीक है। सो इट गिव्स इन्फॉर्मेशन ऑन कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ये क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है कि रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, इन रिसोर्सेज का, अवेलेबल रिसोर्सेज का कैसे यूज़ करना है और उन यूज़ के बाद क्या रिजल्ट निकल के सामने आया है, ठीक है। सो इट शोज द प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी प्रॉफिट हुआ है, जितना भी लॉस हुआ है, वो सारी चीज़ें इसमें शो होती हैं, ठीक है। क्या नेचर है असेट्स का, लायबिलिटीज का या ओनर्स इक्विटी का, दैट इज जिसको हम कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। सो सिंस अकाउंटिंग इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक मीडियम है कम्युनिकेशन का, इट इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसको हम बिजनेस की भाषा भी बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस में जो भी चीज़ें का लेन देन हो रहा है, क्या खर्चा है, क्या बिका है, कितने अदर एक्सपेंसेस हैं, क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, जो भी टर्म्स यूज की जाती हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें हमारी अकाउंटिंग में बताई जाती हैं। So accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transaction and events which are in part of financial character। तो financial character यानी कि जो फाइनेंस से चीजें जुड़ी हुई हैं, जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो मनी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ठीक है, पैसों का लेन देन, ये सारी चीजों को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। ये एक तरीके की कला है, ठीक है। इसको रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, समराइज किया जाता है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। आप उस चीज को, इन सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन को आप इस तरह से प्रेजेंट करते हो जिससे सामने वाला जो यूजर्स है, जो इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम ना है। वो रिकॉर्डिंग भी देख सकता है, वो क्लासिफिकेशन भी देख सकता है, वो समराइजिंग भी देख सकता है कि कितना पैसों का लेन देन हुआ है, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं। वो सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में जो भी यूज की जाती है, वो सारी चीजें अकाउंटिंग के फॉर्म में उसको प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन थी वो किसने दी थी? अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम लोग। क्या होता है? आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। सो अकाउंटिंग सिंपली कीप्स ट्रैक ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट दैट कैन बी मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है। अकाउंटिंग से ही हमको समझ में आ रहा है कि जो भी चीजें मॉनेटरी टर्म से जुड़ी हुई हैं, वो सारी चीजों का लेन देन होता है, ठीक है। तो ये क्या करती है? एक एक ट्रैक करके रखती है सारी चीजों, ये जितने भी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स हैं, इनका एक डेटाबेस बना के तैयार करके रखती है। So this includes identifying where transactions are considered to be a part of economic activity or not। तो इससे ये पता चलता है कि जो भी transactions हो रहे हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है या नहीं है। Bills and receipt of transaction are used as evidence to identify such transaction। जो भी bills and receipt हैं, उनका यूज किया जाता है जितनी भी transactions हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट है मेजरिंग द आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शंस। अब आपने आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस तो कर लिए, अब उनको क्या करना है? आपको मेजर करना है। सो अकाउंटिंग मेजर ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। अब उस चीज को आप मेजर करोगे, ठीक है। आपके पास पैसा है, पर आप उस चीज को कैसे, चीजों को मेजर कर रहे हो, ठीक है। सो जो आपकी कंट्री की करेंसी होगी, आप उसी चीज में उस चीज को मेजर करते हो। सो टू पुट इनटू अनदर वे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है। रुपीज में है, डॉलर्स में है, ये सारी चीजों का मेजरमेंट होता है ना। तो कंट्री वाइज के हिसाब से ही होता है ये सारी चीजें। तो आपने ट्रांजेक्शन इवेंट्स मॉनेटरी टर्म्स में जितने भी आइडेंटिफाई किए हैं, उनका मेजरमेंट करना आपके कंट्री के हिसाब से, ठीक है। आपकी कंट्री में जो भी चीजें मॉनेटरी टर्म्स में जो भी चीजें यूज की जा रही हैं, जैसे डॉलर हो गया, रुपीज हो गया,
एज पर कंट्री वाइज उन चीज़ों को उस हिसाब से मेजर करके चलना. सो एन इवेंट दैट कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड इन मॉनेटरी टर्म्स इज नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की जाती जो मॉनेटरी टर्म्स में रिलेटेड नहीं होती है. नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग करना. अब आप क्या करोगे, इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करके रखोगे. ठीक है. सो अकाउंटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग कंपनी ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग बुक्स. अकाउंटिंग बुक्स में जितने भी डॉक्यूमेंटिंग होती है, कंपनी ट्रांजेक्शन होते हैं, उन सब चीजों का रिकॉर्ड होता है. सो रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री सच एज जनरल. ठीक है. तो जनरल में वो सारी जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उन उसको रिकॉर्ड करके रखना, उसी को कहते हैं हम रिकॉर्डिंग. उसके बाद चीजों को क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है. जितनी भी मॉनेटरी टर्म्स होती हैं उन सबको क्लासिफाई किया जाता है. सो क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांजैक्शन और एंट्रीज ऑफ द सेम टाइप टुगेदर इन वन प्लेस. एक ही जगह पे जैसे अलग अलग क्लासिफाई नहीं कर देते हैं, ये ऐसे ऐसे ग्रुप बना के उन चीज़ों को क्लासिफाई कर देते हैं. तो एक ही जगह पे सारी चीज़ों का जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको अरेंज करते हैं और उनको क्लासिफाई कर देते हैं जिससे वो समझने में आसानी हो जाए. सो फॉर एग्जाम्पल, ट्रांजेक्शन फॉर द परचेज ऑफ आइटम्स आर प्लेस्ड इन परचेज अकाउंट इन द लेजर. जैसे कि हम लोग अकाउंट्स में लेजर बनाते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे. तो जितनी भी चीजें परचेज से रिलेटेड है वो परचेज अकाउंट में आ जाएंगी, सेल से रिलेटेड है वो सेल्स अकाउंट में आ जाएंगी. ऐसे करके सारी चीजों का क्लासिफिकेशन एक ही जगह पे कर दिया जाता है. ठीक है. तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिफाइंग. देन होता है समराइजिंग. So this involves presenting the classified data in a manner which is understanding and useful for internal and external users. जो भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हैं उनको इस तरह से प्रेजेंट करना डेटा को, ठीक है, जिससे वो आसानी से समझ सकें, उसको कहते हैं हम समराइजिंग. ठीक है. सो दिस इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा. जो भी आपने डेटा को क्लासिफाई किया है उसको उस तरह से प्रेजेंट करना जितने जिससे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हैं वो आसानी से उसको समझ सकें. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसीजर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर क्रिएटेड. जैसे ट्रायल बैलेंस, हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ठीक है, स्टेटमेंट बनाया इन केस ऑफ कंपनीज या बैलेंस शीट बनाई. ठीक है. तो उसको अलग अलग वे में उस चीज को आप समराइज करके रखो जिससे जो भी यूजर्स को अगर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो उसको देखकर आसानी से समझ सकता है. उसके बाद होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. तो जो भी फाइनेंशियल डेटा है उसको एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना सो दैट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल डेटा में एसेट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी. सो जिससे क्या होगा, जितने भी यूजर्स हैं, ठीक है, फाइनेंशियल डेटा के, वो क्या कर सकते हैं, एसेस करते हैं, एसेस कर सकते हैं आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस को और प्रॉफिट को. ठीक है. आप एनालिसिस करोगे, इंटरप्रिटेशन करोगे तो कैसे करोगे, उस तरह से करना चाहिए ना कि जिससे यूजर्स को समझ में आ जाए कि कंपनी का क्या स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस, और कितनी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है. ठीक है. तो फाइनेंशियल डेटा को उस हिसाब से एनालाइज किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है. सो दिस हेल्प्स इन प्लानिंग फॉर फ्यूचर इन अ बेटर वे. लास्ट होता है कम्युनिकेटिंग. Finally, the accounting function involves communicating the financial data, that is financial statement, to the users. ठीक है. फाइनली क्या होता है, जो जितने भी अकाउंटिंग फंक्शंस होते हैं वो कम्युनिकेशन उनका होता है, कम्युनिकेट किए जाते हैं फाइनेंशियल डेटा को, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द यूजर. जो भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो यूजर्स को बताया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है. ठीक है. सो दिस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन टाइम टू टाइम. ये सारी इन्फॉर्मेशन यूजर्स तक पहुंचाई जाती है and presented to the user so that appropriate decision may be taken at the right time. जिससे जो users है जो उनको decision लेना है वो सही समय पे उस हिसाब से decision ले सके. अब पढ़ लें. So objectives of the accountings are रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स. जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड करके चलना इन सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर. ठीक है. सो दिस इंक्लूड रिकॉर्डिंग सेल्स, परचेज, एक्सपेंसेस एंड अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज. जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जैसे कि सेल्स हो गया, परचेज हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, उन सबका रिकॉर्ड. ठीक है. डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस का पता करना. सो अकाउंटिंग की हेल्प से ये हमें पता चल जाता है बिजनेस में कि क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है. ठीक है. बाय प्रिपेयरिंग है इनकम स्टेटमेंट. जब भी कोई इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है उसके मदद से, ठीक है, बिजनेस में पता चल जाता है कि क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है. ठीक है. सो दिस इनसाइट इज क्रूशियल फॉर असेसिंग बिजनेस परफॉर्मेंस ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड.
नेक्स्ट है असेसिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना, ठीक है, क्या स्टेटस है कंपनी का, क्या फाइनेंशियल पोजीशन वो सस्टेन कर रही है मार्केट में। सो बाय प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अ स्नैपशॉट ऑफ अ कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन शोइंग एसेट, लायबिलिटीज एंड इक्विटी एट अ गिवन टाइम, ठीक है। टाइम टाइम पे क्या होता है, बैलेंस शीट को बनाने के बाद बाय प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट, अकाउंटिंग क्या करती है, प्रोवाइड करती है एक स्नैपशॉट कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, जिसमें वो बताते हैं कि क्या असेट्स है, क्या लाइबिलिटीज है, क्या इक्विटी है, ठीक है। सो दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प स्टेक होल्डर्स एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उससे क्या होता है, बिजनेस का जो भी फाइनेंशियल पोजिशन है वो पता चल जाता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग। एक्यूरेट फाइनेंशियल डेटा इज एसेंशियल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजन। बिजनेस से जुड़े हुए जितने भी डिसीजंस होते हैं, ठीक है, तो फाइनेंशियल डेटा की हेल्प से वो सारी चीजें डिसीजंस लिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। सो अकाउंटिंग प्रोवाइड रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस दैट एड इन बिजनेस बजटिंग, फोरकास्टिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है। तो अकाउंटिंग की मदद से अकाउंटिंग में जितनी भी रिपोर्ट्स शो की जाती हैं, जैसे किसी भी बैलेंस शीट का या प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उससे क्या होता है, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं या बिजनेस के जो एंटिटीज होते हैं वो डिसीजन ले सकते हैं कि हमें अब क्या करना है आगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रोवाइड रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस, रिपोर्ट्स प्रोवाइड करती है और एनालिसिस करती है कि क्या बजट हो सकता है, फोरकास्टिंग में हेल्प होती है, ठीक है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ले सकते हैं। इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई जितने भी डिसीजंस होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में लिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। Now next है ensuring compliance. So accounting ensure that financial records comply with regulatory requirements, standard and tax laws. This compliance protect the business from legal issues and potential penalties. तो compliance भी होता है, ठीक है। So accounting ensure करती है financial records comply with regulatory requirements, जितने भी requirements हैं, ठीक है, standard है, क्या tax laws है, यानी कि जो भी rules and regulations है, जो जितनी भी legal activities हैं बिजनेस से जुड़ी हुई, उन सब चीज़ों को भी इंश्योर करती है, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि जो भी लीगल इश्यूज जैसे कंपनी में आने वाले होते हैं उनसे बचाव हो जाता है, ठीक है। सब चीज़ का अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के चलोगे, जितने भी टैक्स लॉज हैं, जो भी स्टैंडर्ड फॉलो किया जा रहा है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, अगर एज पर कंपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से मीट हो रही है, ठीक है, जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही है वो अगर फुलफिल हो रही है, तो जितने भी लीगल इश्यूज होते हैं उन सब चीज़ों से क्या हो जाता है, बचाव हो जाता है। नेक्स्ट है रिसोर्स एलोकेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल। बाय ट्रैकिंग रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और एक्सपेंस को अगर कंपनी ट्रैक करती है तो अकाउंटिंग हेल्प करती है मैनेजिंग रिसोर्स एफिशिएंटली, ठीक है। जितने भी हमें रिसोर्सेज यूज करने हैं उनका किस तरह से एफिशिएंट यूज होना चाहिए, ठीक है, कितने खर्चे हो गए, कितना रिसोर्सेज बचा है, कितना अवेलेबल है और उन रिसोर्सेज से क्या रिजल्ट सामने निकल के आ रहा है, वो सारी चीजें अकाउंटिंग के ट्रैक से पता चल जाती हैं। सो कॉस्ट एनालिसिस एंड बजटिंग अलाउ बिजनेस टू कंट्रोल एक्सपेंस एंड एलोकेट फंड इफेक्टिवली टू मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी। तो कॉस्ट एनालिसिस या बजटिंग होती है, बिजनेस को अलाउ करती है कि एक्सपेंसेस को कंट्रोल करे और जितने भी फंड्स हैं उनको एलोकेट करके करे इफेक्टिवली तरीके से, जिससे प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।